सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है देखिए, जो कि मैच द फ्लोइंग के तहत आप लोग को एक प्रश्न की जगह पे 4 प्रश्न का टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे बात करते, देखिए 2 है, एक तरफ चतरा और एक मलूटी दिया गया है। तो मलूटी का तो यहाँ पे हम लोग का मिल गया है। मलूटी को मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है और चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे हम लोग को 2 हो गया है। उसके बाद देखिए, राजमहल को बंगाल की राजधानी और शहीदों का नगर रांची को जाना जाता है। तो यहाँ पे डी का चौथा, अब डी का चौथा 2 ऑप्शन में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और राजमहल की बात करते हैं, सी का तीसरा, ये भी 2 ऑप्शन में है। तो पहला का अपोजिट था, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड से चुने जाने वाले सांसदों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न तो इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। और ऐसा ही अभी हाल में चौकीदार का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें जस्ट ऐसा ही घुमा के प्रश्न जब पूछा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन को ही गलत कर दिया। कुल सांसदों की संख्या पूछा गया है। अब सांसद होता क्या है, तो राज्यसभा और लोकसभा ये सम्मिलित रूप होता है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में सीटों की संख्या झारखंड में 6 है और लोकसभा में 14। तो जब तीनों को जोड़िएगा तो ये कुल सांसद का संख्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था, 1964 ईस्वी में माराफारी नामक स्थान पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। झारखंड में सर्वाधिक गर्म जल के स्रोत किस जिले में है। सर्वाधिक गर्म जल के स्रोत किस जिला में है, तो वो है हजारीबाग में। सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। बरकट्ठा प्रखंड में 88 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका तापमान है। झारखंड में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुका है। पहला बार 3 बार राष्ट्रपति शासन, तो पहला बार 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरा बार 1 जून 2010 ईस्वी को और तीसरा बार 18 जनवरी 2013 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था उस समय राज्यपाल के पद पर थे सैयद सिप्टे रजी। जब दूसरा 2010 में लगा उस समय थे MOH फारूक। और तीसरा बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल के पद पर जो थे वो थे सैयद अहमद। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, 356 आर्टिकल से। आपात उपबंध एक बार यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, 352 ये राष्ट्रीय आपात से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत में अब तक 3 बार ये आपात लगाया जा चुका है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी तक ये एक भी बार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात ये किस जिला में है, रांची जिला में है। स्वर्णरेखा नदी पे है ये बना हुआ और इसकी ऊंचाई 322 फीट है। मीटर में 98 मीटर इसकी फीट है। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आप बहुत ही सिंसियर तरीके से देख रहे होंगे कंसंट्रेशन के साथ, तो उसमें भी इनके हाइट का जिक्र किया गया था। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो दसम जलप्रपात, दसम सबसे पहले ये कांची नदी पे अवस्थित है और ये भी रांची जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है,
तो ये देखिए नदी से रिलेटेड अभी हम लोग जिक्र किए थे, कांची नदी पे है और प्रश्न के तौर पर पूछ भी लिया गया है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 23%। चरक खुर्द गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? चरक खुर्द, तो ये किस जिला में अवस्थित है? इस नाम का जल गर्म कुंड धनबाद में। तेतुलिया भी धनबाद में ही अवस्थित है। उसरी जलप्रपात ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। काली मिट्टी कैसे सैलों से बनती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल, ये बोकारो में है। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? द्रविड़ प्रजाति का नहीं है, सो पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोरबा। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, ये दोनों प्रकार की वनें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार प्रैक्टिस सेट में रिपीट देखने को मिल रहे हैं। ये इसलिए चूँकि ये बार बार आप लोगों का एग्जामिनेशन में भी रिपीट किया जाता है। तो ये लातेहार जिला में है। 1986 में स्थापना, 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यकीन मानिए जितने भी प्रैक्टिस सेट इस उत्पाद सीरीज के तहत करवाए जाएंगे, यदि आप सारे प्रैक्टिस सेट को अटेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोग का झारखंड जीके बना दिया जाएगा। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए 6 महीना में। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 24 जिले हैं। गठन के समय 18 जिले थे। गठन के समय 212 प्रखंड थे, वर्तमान में 264 प्रखंड है। 33 अनुमंडल थे, वर्तमान में 45 है। 4 प्रमंडल थे, वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। अंतिम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल। किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लेनिन हॉल। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो पहला जो बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी पार्टी से थे, सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और झारखंड की सत्ता पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी नहीं आई हुई है। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? तो इसका 1995 ईस्वी में बनाया गया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी की यह घटना है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है। देखिए ये वर्तमान में अब इसकी संख्या 33 हो चुकी है। तो अधिकांश, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ललित मोहन राय का संबंध चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो एस्बेस्टस क्रांतिक चट्टानों से होता है। झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं?
अनुसूचित जाति के लिए बोला गया है और विधानसभा में याद होगा 81 को कैसे डिविजिबल हम लोग किए थे, 9, 28 और 84 में। 9 SC, 28 ST, जनरल 44। तो SC का पूछा गया है तो SC का 9 सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई थी? साइंस सिटी की स्थापना वो रांची में किया गया है। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। रामगढ़ की राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ थी। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु है पारसनाथ शिखर। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1365 मीटर एकड़ ऊंचाई है। 4480 फीट, मीटर में 1365 मीटर, फीट में 4480 फीट। जैन धर्म का मक्का के नाम से इसे जाना जाता है। जैन धर्म के लिए यह प्रचलित है। गिरिडीह जिला में स्थित है और बराकर नदी के तट पर ये अवस्थित है। और जैन भिक्षुणी बनने वाली जो पहली महिला थी उसका नाम चंदना था। और संथाल जनजाति के जो लोग हैं इसे अपने देवता मरांग बुरु के नाम से इसे पुकारते हैं। समवेत शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? कहाँ पे? राजमहल क्षेत्र में। तो राजमहल क्षेत्र में सर्वाधिक जो मृदा मिलती है वो काली मृदा मिलती है। कौन सा? काली मिट्टी। झारखंड की जादूगोड़ा खान के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा खान के लिए, खान किसके लिए प्रचलित है? यूरेनियम के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिला में है। तांबा के लिए घाटशिला, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान के लिए आरक्षित है। तो ये किसके लिए आरक्षित है? शेर के लिए। 1986 स्थापना, 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। लातेहार जिला में है। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग कोल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किसकी जयंती पर झारखंड राज्य का गठन पृथक राज्य के रूप में किया गया था? बिरसा मुंडा का। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण, जिसे कोलरा बीमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जावा त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? ग्रेफाइट ये पलामू में पाया जाता है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो धनबाद की बात करते हैं, ये पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोड़ाइत। अगला प्रश्न है, देखिए, संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्राणी। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? थॉमस विल्किंसन हो जाएगा सही आंसर। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? पंचायती राज का समर्थन किया। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को भूई हारस कहा जाता है। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य होता है? बैगा ग्रामीण देवताओं को शांत करना। झारखंड के सद्दान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सद्दानों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है खेती। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? वो है असुरी भाषा।
झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से सबसे शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो वो है तिलका मांझी। तिलका आंदोलन कब हुआ था? 1783 से 85 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखिए, ये तो हो जाता है पूरे झारखंड में शहीद होने का गौरव प्राप्त तिलका मांझी को, और ये थे संथाल परगना क्षेत्र। यदि प्रश्न में पूछा जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे पहले शहीद होने का गौरव प्राप्त किन्हें हुआ था, तो वो बुद्धू भगत को हुआ था। यदि डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र, तब बुद्धू भगत हो जाएगा। यदि पूरा झारखंड में बोला जाए और स्पेशल संथाल परगना में बोला जाए तो फिर तिलका मांझी हो जाएगा। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। परमवीर चक्र से, तो परमवीर चक्र से उपाधि सबसे पहले अल्बर्ट एक्का को दिया गया था। किनको? अल्बर्ट एक्का, जो कि गुमला जिला के चिंगरी नावा टोली, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ था। अल्बर्ट एक्का गुमला जिला से ही संबंध रखते हैं। अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो मरांग गोमके के उपनाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जो कि 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो गया। और आदिवासी महासभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो 1939 में इन्हें चुना गया था। जब भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक, वो भी हॉकी खेल में 1928 ईस्वी में जीते थे, तो उस 1928 में हॉकी खेल का जो लीड कर रहे थे वो कप्तान के बतौर जयपाल सिंह मुंडा ही थे। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।